तो अब हम देखेंगे सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स। अभी तक हमने डिफरेंट फिगर्स में देखा कि सिमिलरिटी की क्राइटेरिया क्या होती है। अब हम देखेंगे ट्रायंगल में सिमिलरिटी की क्राइटेरिया क्या होती है। ओके, बट उससे पहले हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट मीन्स शॉर्ट में बीपीटी, इसको पढ़ना है। हिंदी में कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद प्रूविंग है, बट स्टेटमेंट से पहले हम एक एक्टिविटी कर लें तब स्टेटमेंट पे आते हैं। तो देखो एक एक्टिविटी है, अगर ये दो रेज हैं ए एक्स एंड ए वाई, इनमें कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं, इस दोनों रेज पे कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं। तो करना क्या है, हमें इन पॉइंट्स को मीट कराना है। BC को मीट करा दें, BC को मीट करा दिया, मान लो यहाँ पे ही BC है, ये BC है, और उसके बाद DE को मीट कराया। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें अलग अलग ट्रायंगल्स मिल सकते हैं। अगर BC को मीट कराया तो एक बड़ा ट्रायंगल ABC मिल रहा है, और अगर हम लोग DE को मीट कराएं तो एक छोटा ट्रायंगल मिलेगा। इस तरह R के साथ यहाँ कोई पॉइंट ले लें तो एक और ट्रायंगल मिलेगा। तो यहाँ डिफरेंट ट्रायंगल्स हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक रिजल्ट आने वाला है। उस रिजल्ट को हम डिफरेंट ट्रायंगल में देखना चाहते हैं, एक ही ट्रायंगल में नहीं। अदरवाइज तो एक ट्रायंगल बना के भी समझा दिया जाए, स्टेटमेंट बता दी जाए, बट हम एक्टिविटी करके देखना चाहते हैं डिफरेंट ट्रायंगल में वही सेम रिजल्ट आए, इसलिए हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एक ट्रायंगल बना, एक बड़ा ट्रायंगल, उसके बाद इस ट्रायंगल की इस BC साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करें तो ये पॉइंट मिलता है हमको, ये दो पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, इस BC के पैरेलल कौन हो गई? D। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BC के पैरेलल कौन हो गई? D। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया जाए BC इज पैरेलल टू DE। तो ट्रायंगल कौन कौन सा मिला? इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, BC इज पैरेलल टू D और D इज पैरेलल टू BC। ऐसा कह सकते हैं, सीधा लिख दें D इज पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल हमने D ड्रॉ की, तो इससे होगा क्या? तो अब हम अगर मेज़र करें साइड्स को मेज़र करके हम जब देखेंगे, ये जो पार्ट्स हैं यहाँ से A से D तक, फिर D से B तक, तो हमें एक रिज़ल्ट ये मिलता है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये रिज़ल्ट मिलता है। तो और फिर अगर जैसे प्रैक्टिकल करते हैं तो हम लोग 2-3 बार ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो चलो एक और प्रैक्टिकल कर लो। क्या करो, इसको ना ड्रॉ करके R के साथ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, या R के साथ यहाँ करो, फिर इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करो। पैरेलल ड्रॉ करके चेक कर सकते हो फिर से। फिर एक और अगर रिजल्ट देखना है तो फिर से Q से ड्रॉ करो और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो अलग अलग ट्रायंगल्स में तुम यही रिजल्ट देखोगे कि जहाँ से भी ड्रॉ करोगे तो वहाँ से वहाँ तक की इस लाइन से इस जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की हो वो पार्ट अपॉन अदर पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये रिजल्ट हमें मिलता है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? एक रिजल्ट हमें मिलता है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये रिजल्ट हमें मिलता है। मेज़र करके हम देख सकते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्शन करें फिर स्केल से मेज़र करें तो ये रेशियो सेम मिलेगा, AE अपॉन EC। फिर से अगर ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना चाहते हो तो दूसरा ट्रायंगल बना लो। जैसे अब तुमने ये ट्रायंगल बनाया है, इसकी जगह ये इरेज करके RC बना लो, एक और ट्रायंगल। तो RC के पैरेलल ये हो जाएगी, है ना। अगर हम RC ड्रॉ करें तो RC के पैरेलल ये आएगी, यहाँ से ड्रॉ करने पे ये आ जाएगी यहाँ पे, और RC के पैरेलल ये आ जाएगी। जैसे आप देख लो, एक नया ट्रायंगल बना के चेक कर सकते हैं हम लोग। ये ड्रॉ हुई और इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लें, इस जगह से ड्रॉ करें तो एक दूसरे ट्रायंगल में यही रिजल्ट, फिर से चेक करें तो यही रिजल्ट इस ट्रायंगल में भी मिलेगा। अब तुम अगर चाहो तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, फिर अब इसको हटा दो, तब देखो इसमें कौन सा रिजल्ट मिलेगा? तब तुम्हें मिलेगा इन ट्रायंगल ARC AR कहाँ से AQ अपॉन QR इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही रिजल्ट फिर से सेम मिलेगा। अब दूसरा ट्रायंगल चेंज करना चाहते हो, इसको हटा के यहाँ से मिला लो,
इसको मीट करा दो, है ना। फिर से अब देखो ये भी पैरेलल लाइन यहीं से ड्रॉ हो जाएगी, है ना, यहीं से ड्रॉ हो जाएगी ये, तो ये पैरेलल लाइन है। तो फिर से ए क्यू अपॉन क्यू डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसे आ जाएगी। और करना चाहते हो तो यहाँ से तुम इसको रहने दो, इसको हटा दो, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, मान लो एफ दे दिया, तो क्या बनेगा ए क्यू ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ ई। बार बार सेम रिजल्ट मिल रहा है कि अगर हम एक ट्रायंगल के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो कि अदर टू साइड्स के 2 पॉइंट्स को मीट करता है, तो ट्रायंगल की ये दोनों साइड, अदर 2 साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। यही रिजल्ट बार बार मिलता है, तो इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी को हम स्टेटमेंट अब लिख लेते हैं और स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर प्रूविंग करते हैं। तो ऐसा करने में देखो हो क्या रहा है, हर बार जब हमने फर्स्ट टाइम, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे ये एंगल देखो, इन ट्रायंगल अगर हम कहें इस ट्रायंगल में ए क्यू ई में ये ट्रायंगल क्या है, ए क्यू ई और एक ए पी ई, 2 ट्रायंगल बन जा रहे हैं। और दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्वी एंगुलर हैं, क्योंकि देखो ये कॉमन एंगल है, ए पी ई का कॉमन एंगल, और यहाँ ए क्यू ई का कॉमन एंगल कौन है, क्यू है, सॉरी कॉमन एंगल ए है। फिर एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल P, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया। उसी तरह एंगल ट्रायंगल ए क्यू ई का एंगल E इज इक्वल्स टू ए पी एफ का एंगल F, क्यों, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये करस्पॉन्डिंग लाइंस। तो क्या हो रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं बार बार, और दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्वी एंगुलर हैं। तो 2 रिजल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। एक तो ये मिला कि ये लाइन सेगमेंट क्या करेगी, 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। दूसरा रिजल्ट ये मिल रहा है कि वो एक इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स जो होते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ये एक रिजल्ट और मिलेगा इसी का यूज़ करके। ये जो रिजल्ट मिला है हमें, ये वाला बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, इसी का यूज़ करके थेल्स ने ये स्टेटमेंट दी और ये प्रूव भी किया कि ऐसा करने पे जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो इक्वी एंगुलर हैं, और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के जो साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो भी सेम आता है। यहाँ तो साइड का रेशियो हम लोग फाइंड नहीं किए हैं, यहाँ तो 2 पार्ट्स आए ना, जैसे हमने कहा ए पी अपॉन पी क्यू, या यहाँ पे बात की, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, ए पी अपॉन पी क्यू, ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ ई। तो ये साइड्स का रेशियो तो है नहीं, ये तो साइड्स हैं, ठीक है, ए पी साइड है और ए एफ साइड है, बट पी क्यू और पी क्यू और एफ ई ये लोग साइड थोड़ी ना है, पी क्यू और एफ ई ये साइड्स कहाँ हैं, ये तो पार्ट्स हैं 2। लेकिन थेल्स ने फिर स्टेटमेंट दे दी कि साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। अगर वो इस तरह करने पे तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिनके सभी एंगल्स सेम हो। तो एक ट्रायंगल ए क्यू ई और ए पी एफ, ये क्या है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हैं। ए क्यू ई एंड ए पी एफ, ये क्या है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स हैं। और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल में इसी से प्रूव हो जाता है, इसी रिजल्ट से प्रूव किया गया कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है, सिर्फ पार्ट्स का ही नहीं। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, डैट मीन्स कौन सा रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड, ए पी की करस्पॉन्डिंग कौन है, ए क्यू है, ए पी अपॉन ए क्यू, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड, ए पी यहाँ तक, ए क्यू यहाँ तक। उसी तरह से यहाँ पे ए एफ अपॉन एफ ई, ए एफ अपॉन, सॉरी एफ ई नहीं, ए एफ अपॉन ए ई, ये हो गई करस्पॉन्डिंग साइड, इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन क्यू ई, पी एफ अपॉन क्यू ई। तो ये इन्होंने इनको कहाँ से मिला, ये इसी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करके ही इन्होंने इस बात को भी प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये नहीं कहता कि जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, वो तो सिर्फ पार्ट्स का रेशियो, जो 2 पार्ट हो रहे हैं यहाँ पे,
एक ही ट्रायंगल में दो साइड्स के जो पार्ट हो रहे हैं उनका रेशियो सेम है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है। पर इसी को यूज़ करते हुए थेल्स ने ये कहा, स्टेटमेंट दी और फिर प्रूव भी किया कि इससे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बनते हैं और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के अब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो सेम होता है। तो भाई ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं, उनके करस्पॉन्डिंग का इक्वी एंगुलर मीन्स उनके सभी दो ट्रायंगल, अगर ऐसे दो ट्रायंगल बने हैं कोई और वो इक्वी एंगुलर हैं, दैट मीन्स उसका उन सभी के उनके दोनों के तीनों एंगल सेम हैं। तो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है और उनकी साइड का रेशियो भी सेम है। तो हमें वही बेसिक क्राइटेरिया मिल गई ना जो हमने सबसे पहले पढ़ी है। टू पॉलिनोमियल्स की अगर एंगल भी सेम है और उनकी साइड का रेशियो भी सेम है तो वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हमें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मिल गई कि अगर ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं तो उनके साइड का रेशियो डेफिनेटली, साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो डेफिनेटली सेम होगा। ये रिजल्ट इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। जबकि प्रीवियस जो हम लोग पढ़ रहे थे शेप्स, उनमें ये नहीं था। उनमें अगर एंगल सेम है तो निश्चित नहीं था कि साइड्स का रेशियो भी सेम ही आएगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा होगा कि अगर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो डेफिनेटली सेम आएगा। ठीक है, तो ये इस बात से हम आगे चर्चा करेंगे। और पहले तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग ये ट्रायंगल की क्राइटेरिया मिल गई सिमिलर होने की। क्या क्राइटेरिया है कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं, दैट मीन्स दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो डेफिनेटली इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग। उन्हें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले तो हमें चेक करना पड़ रहा था, भले ही दो फिगर्स के एंगल सेम हो लेकिन रेशियो फिर भी चेक करना पड़ रहा था कि रेशियो भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ रेशियो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एंगल सेम हुए ट्रायंगल में तो उनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो डेफिनेटली सेम आएगा। यही बात थेल्स कह रहे हैं इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से। तो क्राइटेरिया मिल गई ट्रायंगल की, फर्स्ट क्राइटेरिया कि क्या होना चाहिए, सिर्फ एंगल अगर हमें सेम मिल गए, ए मीन्स एक क्राइटेरिया मिली एंगल एंगल एंगल। दैट मीन्स दो ट्रायंगल अगर गिवन हैं और उनके तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो डेफिनेटली होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो एक क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल। तो इसी को हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कितना बढ़िया से इन्होंने रिजल्ट निकाला ये हम देख रहे थे यहाँ पे। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग इस बीपीटी को प्रूव भी कर लिया जाए और फिर ट्रायंगल की क्राइटेरियाज जो हैं उनको पढ़ा जाए। ठीक है, सिर्फ अभी तो एक ही क्राइटेरिया देखा है, अदर क्राइटेरियाज भी हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट अब हम लोगों ने एक्टिविटी करके देख लिया और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है। जो हमने एक्टिविटी में किया उसी को यहाँ पे लिख दिया। क्या है, कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। ये यहाँ लिखा गया, इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे ये इसके पैरेलल ड्रॉ किए हो तो ये क्या कर रही है, अदर टू साइड्स को, इसके पैरेलल तुमने इसको ड्रॉ किया है तो ये अदर टू साइड्स इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में AD/D, दैट इज AD/DB इज इक्वल्स टू A/AC में इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। अगर तुमने यही लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया होता, ये यहाँ ना ड्रॉ करके तुमने ऐसे ड्रॉ कर दिया होता, तो ये तुमने क्या किया, AC के पैरेलल ड्रॉ किया है। तो AC के पैरेलल ड्रॉ किया है तो ये क्या करेगी, इन दोनों को AB और EC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ हमें लिखना होगा E, है ना, तो ये क्या कर देगी, AD/DB इज इक्वल्स टू EC/EB। ठीक, किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ करो। अगर यही तुमने यहाँ किया इस साइड के पैरेलल, अब इस साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दो। ये देखो ये किसके पैरेलल हो गई, यहाँ अगर हम कहते हैं कि ये अब ये D हो गई, यहाँ पे मान लो ये D हो गई और ये E किस साइड के पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो अब इसने किसको दो इक्वल रेशियो में डिवाइड किया, जो अदर टू साइड्स हैं, इसके तो पैरेलल है तो डिवाइड किसको करेगी, अदर टू साइड को, AC और DB को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AD/DC इज इक्वल्स टू B/EC। तो यही है, किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग
सिंप्लीफाइड वर्जन हमने लिया, देखा कि किधर से हम लोग ड्रॉ करें, ये जो लाइन है BC, इस पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है ना, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, DE। ये D है और यहाँ पे E है, तो इस साइड के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसी को प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा, D को C से मीट कराना है, D को C से मीट कराना है, ये कंस्ट्रक्शन करना होगा, और B को E से मीट करा देना है, B को यहाँ से ये E को मीट करा देना है। ऐसा क्यों हमने किया, हमारा इसका पर्पस ये था कि दो ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं, देखो BDE और DCE, ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पे हैं, D पर हैं। देखो ये ट्रायंगल DC या CDE कहो, CDE ये किस पे है, इसी बेस पर है, और इसी तरह BDE ये दोनों ये ट्रायंगल भी इसी बेस पे है, और ये दोनों ट्रायंगल इन 2 पैरेलल लाइन के बिटवीन है। देखो यहाँ पे ना वर्टेक्स, और इसका वर्टेक्स इसका वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ पे है, और जो दूसरा वाला ट्रायंगल ये वाला है, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, दोनों का बेस इस पे है, तो दोनों ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। तो ये थ्योरम होता है ना, इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस दे आर इक्वल इन एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होता है, इसलिए हमारा पर्पज़ है, इसलिए हमने इसको ड्रॉ किया। अब अगला पर्पज़ हमारा है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इस पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर को हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर हो गया ये। ठीक, अब एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ से ड्रॉ होगा इसके ऊपर। ठीक है, बुक्स प्रूव करते हैं, इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, और एक यहाँ जाएगा, ये देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ठीक, एक ये हो गया। तो अब हम देखेंगे, इन्हीं से प्रूव करेंगे कैसे प्रूव होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बस कुछ स्टेप है, उन्हीं को ध्यान दे के प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल ADE है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ADE, इसको भी ब्लू कर देते हैं, ट्रायंगल ADE का रिलेशन इसके साथ करना है BDE के साथ, और ADE का ही रिलेशन इसके साथ दिखाना है DEC के साथ। ठीक है, तो बस यही काम करना है, उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। ADE एंड DCE इन ट्रायंगल ADE एंड BDE, दो नाम ले रहा है, ट्रायंगल ADE एंड BDE। ओके, ट्रायंगल ADE एंड BDE, ADE का रिलेशन BDE के साथ दिखाना है, और इसी ADE का रिलेशन इस ट्रायंगल के साथ, BDE के साथ तो हो ही गया, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, DEC। तो ADE का रिलेशन BDE के साथ और ADE का रिलेशन DEC के साथ, इन्हीं दोनों के साथ दिखाना है। ठीक है, क्या है, तो चलो दिखाते हैं क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग ADE को देखते हैं। ट्रायंगल ADE का एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो ये हाइट है, तो बेस कौन सी हुई, इसकी करस्पॉन्डिंग बेस ये हुई, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स बेस AD इंटू, इसको कुछ नाम दिया है, क्या नाम दिया है इसको, बेस को N और इसको M, इसको N नाम दे देते हैं और इसको M। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कौन है, AD है, हाफ बेस AD इंटू हाइट कौन है यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग EN है, तो यहाँ लिख देंगे EN। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर इसको डालते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलो तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका रिलेशन इसके साथ करना है BDE के साथ। तो BDE का देखते हैं क्या है। ओके, BDE में देखो ये ट्रायंगल है BDE, इस तरह से ड्रॉ है,
इस तरह से ड्रॉ है। अब इस ट्रायंगल की हाइट तुम कहाँ ड्रॉ कर सकते हो? इस ट्रायंगल की हाइट कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते, अंदर से इंटरनली कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ कर सकते हैं बट यहाँ पे है नहीं हाइट। ये हाइट देखो, ये इस पे भी तो कर सकते हो ना एक्सटर्नली, ये भी तो हाइट कहलाती है, अगर तुमने सीखा है तो हाइट ड्रॉ करना। तो यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये भी एक्सटर्नल हाइट है इसकी। तो यही देखो, यहाँ से ये आगे बढ़ाओगे तो इस ट्रायंगल की हाइट EN इस ट्रायंगल की भी हाइट है। इस ट्रायंगल की BDE की भी हाइट कौन है? EN है। क्योंकि अगर हम लोग BD को, यहाँ देखो ये BD है, ये D है, यहाँ B है और यहाँ पे E है। तो BD को अगर हम लोग प्रोड्यूस करें आगे तक तो E से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है EN, है ना। तो इस ट्रायंगल की भी हाइट कौन है? EN है। इस ट्रायंगल की हाइट भी EN है। तो हम लोग कहेंगे अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कौन है? यही BD। हाइट कितनी है? EN। तो ये हो गया BD इंटू EN, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका इसके साथ हो गया। अब इधर चलते हैं, फिर से ADE का इसके साथ करेंगे, DCE के साथ, ये DCE के साथ करेंगे। तो DCE देखो कैसे ड्रॉ है, DCE की हाइट कहाँ है? DCE की हाइट देखो, DCE ऐसे ड्रॉ है, इस तरह है, इस तरह गया हुआ है और ये ऐसे गया हुआ है ना, डॉट डॉट ये वाली लाइन। तो ये जो EC है, EC का देखो ये ऐसे प्रोड्यूस करें तो इसका परपेंडिकुलर कौन आ रहा है? EM आ रहा है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर EM आ रहा है ना। तो ये देखो, ये है DE और ये C। तो DCE का जो परपेंडिकुलर बेस कौन है? C है, उस पर परपेंडिकुलर कौन पड़ा है? DM, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ से रिलेशन कर लेंगे। तो फिर अगेन लिखेंगे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ बेस इंटू हाइट। फिर से अब यहाँ का बेस लेंगे, ये वाली हाइट को ले रहे हैं ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला बेस लेंगे। ट्रायंगल तो वही है, ADE है, तो बेस कौन हो गया यहाँ पे? इसके करस्पॉन्डिंग AE हो गया। तो AE इंटू हाइट DM, ये हो गया DM, ठीक। अब इसके साथ किसका रिलेशन हमें इस ट्रायंगल के साथ करना है? तो इसका बेस कौन है? CE और हाइट कौन है? DM। तो फिर अगेन एरिया ऑफ, यहाँ एंड करके लिख लेते हैं, एंड एरिया ऑफ, इसका नाम क्या है? DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल्स टू हाफ बेस। बेस कौन है भाई? CE है या EC बोलो, जो भी बोलना है, CE इंटू हाइट। हाइट कौन है? DM है ना, ये DM, यहाँ कर दिया DM, बन गया। अब हमें क्या करना है? इसके साथ इसका रेशियो, फिर इसके साथ इसका रेशियो लिखना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब फाइंड करो कितना आ रही है यहाँ पे, देखो इन दोनों को अपॉन में लिखना होगा, क्रॉस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 1/2 AD इंटू EN, AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN, 1/2 BD इंटू EN, है ना। तो हाफ हाफ कैंसिल, BD कैंसिल, तो कितना आ गया? EN अपॉन, सॉरी यहाँ क्या था? ED था ना, यहाँ पे क्या था? EN था, यहाँ पे भी EN है। ओके EN, BD क्यों कैंसिल कर रहे हैं भाई, सॉरी फॉर दैट। यहाँ क्या है? AD और BD, AD है और ये BD है। तो EN और EN तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल, बचा क्या? AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। तो ये एक रिलेशन मिला, ओके। यहाँ मिला एरिया ऑफ, एक बार और लिख दिया जाए इसको, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू दिस, है ना, दिस रेशियो। अगेन अब चलते हैं यहाँ पे, यही रेशियो फिर इन दोनों में रेशियो फाइंड करना है हमें। तो इनके लिए क्या आएगा, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, इसको इरेज कर देते हैं, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, मतलब उसी ADE का रेशियो कर रहे हैं BDE के साथ और उसी ADE का रेशियो कर रहे हैं DCE के साथ। ठीक है, तो DCE के साथ करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो इसका रेशियो क्या है, हाफ A इंटू DM, हाफ A इंटू DM अपॉन इसका क्या है, हाफ C इंटू DM। तो ये हो गया हाफ C इंटू DM, DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, क्या आ गया, AE अपॉन C आ गया, है ना। तो अगेन दिस वन इज, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल्स टू AE अपॉन C। अब फिर से हमें 9th क्लास के थ्योरम पे जाना है। जैसा कि हमने यहाँ कहा था कि इसका पर्पस क्या है ये कंस्ट्रक्शन करने का, कि दोनों ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है। ये पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। कौन से ट्रायंगल, ये जो है, क्या नाम रखा था हमने, DCE और BDE, BDE और DCE, है ना, ये वाले ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है यहाँ जो नीचे आ रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी में, ये वाला और ये जो BD है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, इसलिए दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। जब इक्वल हुए तो फिर ये इक्वेशन भी इक्वल हो गया, यहाँ पे भी AD अपॉन BDE, यहाँ पर भी ADE अपॉन BDE, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो यहाँ भी BDE लिख सकते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया तो राइट हैंड साइड भी सेम हो गया। तो इसी को हम स्टेटमेंट को लिख लेंगे, सिंस ट्रायंगल BDE, अब देखो यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए हम बोल दे रहे हैं, सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCE आर ऑन द सेम बेस D and between the same parallel line D parallel CB, hence they are equal area, तो फिर DC की जगह BDE हो गया। तो सिंस LHS इज इक्वल हैंस RHS इज इक्वल, तो इससे क्या प्रूव होता है हमें, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन C, ये बात प्रूव हो जाती है। यहाँ लिख दे रहे हैं बट ये प्रूव हो चुका है। क्या लिखेंगे, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन C, तो ये प्रूव हो गया। क्या, जो प्रोपोर्शनलिटी हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, ये AD अपॉन BD क्या है, देखो यही तो प्रूव करना था, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC बोलो या C बोलो, एक ही बात है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, बस इतना ही तो करना है, ये सेम एरिया के हैं इसलिए दोनों इक्वेशन बराबर हुए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर है, इसलिए ये प्रूव हुआ। ओके, तो ये था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम चलते हैं, इसके क्वेश्चन लगाएंगे एक्सरसाइज 6.2 के। ओके, अब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो इसे नोट कर लो।